हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये हमारा जो लास्ट वीडियो आपने देखा था मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ का, ये उसके आगे का वीडियो है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग फोकस करेंगे कि क्या होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो देखिए, अभी हम लोग पहले इसको ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता क्या है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो प्रोडक्शन को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आप भूल जाते हैं कि क्या लिखना था, तो आप ये भी बना के लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो प्रॉपर प्रोडक्शन टेक्निक्स को यूज़ करता है, जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और हम अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं क्या लिखा है हमारे एनसीईआरटी के बुक में और वो क्या कह रहे हैं। So during the earlier days of the industrial revolution, the demand of the industrial goods start picking up, but the number of products are limited. As a result, the demand exceeds the supply. Selling was no problem. Anybody who could produce the goods was able to sell. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पहले के टाइम में होता क्या था कि जितने लोग भी हमारे मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे वो बहुत कम हुआ करते थे। ठीक है, मैन्युफैक्चरर की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। तो उससे होता क्या था कि जितने भी लोग इस बिज़नेस में आते थे कि वो गुड्स को सेल करेंगे, ठीक है, वो आराम से गुड्स को सेल कर लेते थे। आराम से सेल कर लेते थे मतलब कि उनको प्रॉब्लम होती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय सिचुएशन ये था कि डिमांड बड़ा एक्सेस था। देखिए ये लाइन लिखी हुई है ना, डिमांड बहुत एक्सेस था। डिमांड बहुत एक्सेस होने के कारण जो भी बनाते थे वो आराम से बिक जाता था। तो वहाँ पे सेलर, यहाँ पे जो परचेज़र है, जो आपका कंज्यूमर है, उसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ता था। सेलिंग वॉज नो प्रॉब्लम, एनी बडी हु कुड प्रोड्यूस द गुड वॉज एबल टू सेल। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये सिखाया गया है कि एक टाइम था कि जब जितनी भी इंडस्ट्री हुआ करती थी वो जो भी बनाती थी लोग खरीद लेते थे, क्योंकि लोग मजबूर थे, उतनी इंडस्ट्री नहीं थी। ठीक है, तो उस समय हमें प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होने की ज़रूरत नहीं थी। हम जो भी बनाएंगे, जैसा भी बनाएंगे, ये मजबूर जनता को लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, और प्रॉब्लम कब आती है? जब खरीदने वाला एक आदमी हो खरीदने वाला एक आदमी और बेचने वाले 4 आदमी हो, तब हमारे पास आता है ऑप्शन। फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सबसे बेस्ट है हमारे लिए, तब हम खरीदते हैं। लेकिन एक ऐसी शॉप पे आप गए जहाँ पे केवल पूरे आपके एरिया में एक ही मोबाइल शॉप है, ठीक है, इंटरनेट आपके यहाँ चलता नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसी से तो खरीदोगे। ठीक है, तो अभी क्या है, अमेज़ॉन पे जाओगे तो आपको हज़ारों सेलर मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप कम्पिटिटिव प्राइस पे सामान खरीद लेते हो। तो समझिए कॉन्सेप्ट को, लोग कम थे और सेलर कम थे, तो उस कंडीशन पे कितना वो फ़ायदा उठाया करते थे। जो प्रोडक्ट बनाए, जैसा बनाए, जिस प्राइस पे बनाए, लोग खरीद लिया करते थे। It was believed that a profit could be maximized by producing at a large scale. तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपको प्रोडक्ट कस्टमर के या फिर आपके कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बनाना है। आप जो भी प्रोड्यूस करोगे, जितना भी प्रोड्यूस करोगे, आप ही तो हो मार्केट में, आप ही तो राजा हो। आप ही बना रहे हो, आप नहीं बनाओगे तो जनता को कहाँ से मिलेगा? तो आप जो भी बनाते थे, आपके जो ये मतलब जो पब्लिक हुआ करती थी वो खरीद लेती थी। तो एक तरीके से प्रॉफिट मार्जिन का सबसे बड़ा तरीका क्या था कि ढेर सारा सामान मैन्युफैक्चर करो। ठीक है, अब आगे आते हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट वाज आल्सो अज्यूम दैट कंज्यूमर वुड फेवर दोज प्रोडक्ट्स विच वर वाइडली अवेलेबल एट अ एफोर्डेबल प्राइस। तो जो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे तो उनका एवरेज कॉस्ट कम हो जाता था। सिंपल सी बात है, जब आप कोई भी चीज़ बल्क में प्रोड्यूस करोगे तो वो सामान आपके लिए सस्ता पड़ेगा, और जब सस्ता पड़ेगा तो आप मार्केट में सस्ता दोगे। तो यहाँ पे अब कंज्यूमर इतने में ही खुश था कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, खरीद लो। ठीक है, यहाँ कंज्यूमर के हिसाब से कुछ नहीं सोचते थे, हम अपने हिसाब से सोचते थे और अपने हिसाब से प्रोड्यूस करते थे। कंज्यूमर को सस्ता लगता था, अच्छा लगता था, तो कंज्यूमर हमारे गुड्स को खरीद लिया करता था। उसके बाद 10 अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द की वर कंसिडर्ड टू
बी द की ऑफ द सक्सेस ऑफ द फर्म। तो उस समय क्या हुआ करता था, जो हमारे फर्म्स की थिंकिंग क्या होती थी कि अगर गुड्स हमारे पास अवेलेबल है तो हम सक्सेसफुल हैं। गुड्स अगर हमारे पास अवेलेबल पड़ा है तो और वो सही प्राइस पे है तो उस कंडीशन पे फर्म्स को बेचने में दिक्कत नहीं हुआ करती थी। ठीक है, सस्ता सामान अच्छा सामान रखे हैं तो उसको हम बेच लेंगे चाहे जितना गुड्स हो। क्यों? कंपटीशन कम था ना। आप केवल 2-4 लोग प्रोड्यूस करने वाले थे, हज़ारों लोग खरीदने वाले थे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन फंक जो यहाँ पे आपको फिलॉसफी बताई जा रही है, यहाँ पे ये बताई जा रही है कि बस ये एक बहुत ही पुरानी फिलॉसफी है। उस समय केवल यही फॉलो होता था, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा आराम से बिक जाएगा। और ज़्यादा प्रोड्यूस करने का फ़ायदा क्या होगा कि वो आपको सस्ता पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट आपकी कम आएगी। ठीक है, therefore great emphasis was placed on improving the production and distribution frequency of the firm। तो जितने ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, जितने भी हमारे फैक्ट्री वाले हुआ करते थे, वो पूरी ताकत लगा के गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, उसको इम्प्रूव करते थे कि और कम रेट में और बेटर प्रोडक्ट हम कैसे दे सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा फिलॉसफी, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की ये थिंकिंग रही थी, एक टाइम से ये थिंकिंग चली आ रही थी। यही धीरे 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 अब हम लोग इस पे और ज़्यादा वर्क करने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप अपने एग्ज़ाम में समझाओगे तो ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट से समझाओगे कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ऐसा हुआ करता था। तो अब लोग क्या करते हैं, अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में जब सब हम लोग आज के बारे में बात करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में, तो यहाँ पे भी हमारा फोकस होता है कि हमारा जो ग्रेट एम्फेसिस हो, जो हमारा ग्रेट एम्फेसिस मतलब जो हमारा पूरा ध्यान हो वो रहे इस पे। ग्रेट एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। तो आपको अगर एग्ज़ाम में आप लिखते हो इसको तो आपको ये लास्ट लाइन तो समझानी होगी, प्लस आप ये जो ऊपर की लाइन है आपको ये भी बतानी पड़ेगी कि पहले के टाइम में जो मैंने टिक लगाया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, ईजिली आप कोई भी गुड्स सेल कर लेते थे क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं थे, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर नहीं थे। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, हम लोग वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट पे अलग अलग वीडियो बना दे रहे हैं ताकि आप भी बोर ना हो और आपको अच्छा भी लगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।